भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अखाड़ों का विशेष स्थान है। ये न केवल हमारे धर्म और दर्शन का संरक्षण करते हैं, बल्कि समाज को भक्ति, धर्म और सेवा का संदेश भी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अखाड़ों के इतिहास, उनकी परंपराओं और समाज में उनके योगदान के बारे में। अखाड़े हिंदू धर्म में पारंपरिक सन्यासी संगठनों के रूप में जाने जाते हैं। ये आध्यात्मिक और सामाजिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है और भारतीय समाज में इनका गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। अखाड़ों की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने व्यवस्थित किया था। उन्होंने इन्हें साधुओं और सन्यासियों को संगठित करने और उनकी भक्ति परंपराओं को संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। इसका उद्देश्य विभिन्न हिंदू सन्यासी संप्रदायों को संगठित संस्थाओं के तहत एकजुट करना था। ये अन्य धार्मिक विचारधाराओं के बढ़ते प्रभाव के प्रति एक प्रतिक्रिया थी और सनातन धर्म की रक्षा का एक तरीका भी। अखाड़े साधुओं और सन्यासियों के संगठनों का समूह है जो कठोर धार्मिक अनुशासन, योग, ध्यान और ग्रंथों के अध्ययन में संलग्न रहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। शैव अखाड़े भगवान शिव के अनुयायी, वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के अनुयायी, उदासीन अखाड़े सिख या नानक पंथ से प्रभावित। शैव अखाड़े 7 है। 1. महानिर्वाणी अखाड़ा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के दारागंज में स्थित है। ये प्रमुख शैव अखाड़ों में से एक है। 2. अटल अखाड़ा, सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक, जिसका मुख्य पीठ पाटन, गुजरात में है। इसे महानिर्वाणी अखाड़े का छोटा भाई भी कहा जाता है। 3. निरंजनी अखाड़ा, प्रयागराज में स्थित। ये अखाड़ा वैदिक परंपराओं और संन्यास पर विशेष जोर देता है। 4. आनंद अखाड़ा, नासिक के त्र्यंबकेश्वर में स्थित। ये अखाड़ा योग और ध्यान की साधना में प्रसिद्ध है। 5. जूना अखाड़ा, भारत के सबसे बड़े अखाड़ों में से एक, जो वाराणसी के हनुमान घाट पर स्थित है। 6. आवाहन अखाड़ा, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर केंद्रित। ये ध्यान और भक्ति पर जोर देता है, लेकिन महिलाओं को दीक्षा नहीं दी जाती। 7. पंच अग्नि अखाड़ा, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित। ये सरस्वती देवी की उपासना के लिए प्रसिद्ध है और इसे ब्रह्मचारियों का अखाड़ा भी कहा जाता है। वैष्णव अखाड़े 3 है। 1. निर्मोही अखाड़ा, वृंदावन में स्थित। ये अखाड़ा भगवान राम और कृष्ण की पूजा करता है। इसके अंतर्गत 9 अन्य छोटे अखाड़े भी आते हैं। 2. निर्वाणी अखाड़ा, अयोध्या की हनुमानगढ़ी में स्थित। ये वैष्णव संप्रदाय का एक प्राचीन अखाड़ा है। 3. दिगंबर अखाड़ा, गुजरात में स्थित। ये अखाड़ा समाज सेवा में अत्यधिक सक्रिय है। उदासीन और अन्य अखाड़े 3 हैं। 1. बड़ा उदासीन अखाड़ा, प्रयागराज में स्थित। ये गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्राचार्य महाराज की परंपरा से जुड़ा है। 2. नया उदासीन अखाड़ा, हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित। ये ध्यान और आध्यात्मिक प्रवचनों पर जोर देता है। 3. निर्मल अखाड़ा, हरिद्वार, उत्तराखंड में स्थित। ये अखाड़ा सिख परंपरा से प्रभावित है। ये अखाड़े कुंभ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हर अखाड़े की अपनी परंपराएं और दीक्षा पद्धतियां होती है, जो उन्हें विशिष्ट बनाती है। अखाड़े प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं जैसे वेद, उपनिषद आदि के संरक्षण का काम करते हैं। ये साधुओं को संगठित करते हैं और धार्मिक आयोजनों जैसे कुंभ मेले में उनकी सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। अखाड़े अपने उपदेशों और साधना के माध्यम से भक्ति आंदोलन और धर्म के संदेश का प्रचार करते हैं। ये अखाड़े अद्वैत वेदांत, द्वैत और अन्य हिंदू दर्शन के विभिन्न प्रवाहों को संरक्षित और प्रचारित करते हैं। ये अखाड़े आम जनता को धर्म, पूजा और दर्शन से जुड़ी समस्याओं का समाधान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कई अखाड़े समाज सेवा जैसे गरीबों को भोजन देना, आश्रय प्रदान करना और आपदाओं के दौरान
मदद करना जैसे कार्यों में शामिल है। अखाड़े हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।